ही सबसे बड़ी समस्या होती है कि यदि ग्राम कचहरी में 10 केस नहीं आता है तो क्या सरपंच साहब मार कराने के लिए सरकार हमें 2,500 रुपये महीने देती है। 2,500, 2,500 रुपये, जबकि एक सिलेंडर जो है वो 1,200 रुपये की आती है। आप बता दीजिए हमको कि दो सिलेंडर का दाम तो मिल ही रहा है। सब्जी दाल रोटी चावल, तब जब मारपीट सुलझाई ना हम भी बाल बच्चेदार लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते ही होंगे, किताब कॉपी लगेगा ही, कपड़ा पहनेंगे ही, उनको नंगे छोड़ दें। सरकारी व्यवस्था है। देखिए अभी मैं सारण जिला के गरखा प्रखंड मुख्यालय में हूँ और यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंच संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, सरपंच का मुख्य कार्य होता है न्याय करना, न्याय दिलाना लोगों को। थाना में FIR बहुत बढ़ रहा है, तो स्थानीय स्तर पे आप लोग फेल तो नहीं है? हम लोग फेल हैं, वो भेजबे नहीं करते हैं। पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, हम लोग के यहाँ वो भेजबे नहीं करते हैं। हम लोग का दफ़ा वो देखने लगते हैं। आप लोग कौन कौन दफ़ा देख सकते हैं? हम लोग 40 दफ़ा जो हम लोग के किताब में है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण दीजिए जिससे लोग समझ जाए, आम आदमी समझने में जो समझ तो सके। किताब से देख कर ना बताना पड़ेगा। अच्छा, बताइए तो भैया, बताइए। बहुत सारे ऐसे छोटे मामले हैं। ऐसे हम लोग ग्राम कचहरी में किया क्या है कि एक नियम बना के रखा है कि जो छोटी छोटी धाराएं हैं जो कोर्ट में सूटेबल नहीं है, जिसके कारण कोर्ट में काफ़ी सारा दबाव बना है, उस धाराओं को काट के ग्राम कचहरी में निहित कर दिया कि आप उस धारा के तहत आप इस कार्य को करेंगे ताकि जो न्यायालय पे जो बोझ है, एक्स्ट्रा बोझ है, वो न पड़े और ग्राम कचहरी में ही और गाँव का समस्या गाँव में ही समाप्त कर दी जाए, है ना। सुलभ सस्ता न्याय कर दिया गया और मामूली फ़ी एक लगती है, मतलब ग्राम कचहरी मामूली एक फ़ी लगती है, मतलब मान लीजिए मात्र 100 रुपया, और 100 रुपये की फ़ी में आपका जो समस्या है वहीं पे समाधान कर दी जाती है ना। जैसे कि ऐसे केस जो 10,000 से नीचे का हो, जिसमें जुर्माना 10,000 से ना जिसका वैल्यूएबल 10,000 रुपया हो। वित्तीय जो मामला होगा वही ना। हाँ, वित्तीय मामला होगा। वैसे मतलब इसे आप हमसे आपसे झगड़ा हुआ और आपने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा मार के 2,000 रुपया छीन लिया, 5,000 रुपया छीन लिया, 4,000 रुपये, ऐसे मामले को ग्राम कचहरी में देखना है। लेकिन जैसे वो मामला 10,000 से ऊपर जाता है तो वो ग्राम कचहरी के अधिकार से जैसे मारपीट का मामला है, ऐसे वित्तीय बात नहीं, जैसे मामूली मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ ना, या आपसी कोई एथी हुआ, या जमीनी विवाद भी यदि है तो मामूली से विवाद है तो उसको आपस में बैठ के उसको सुलझा लेना, यही ग्राम कचहरी का मुख्य उद्देश्य है और इसी पे हम लोग काम करते हैं। 2006 में नियमावली बन के आई और 2007 से ग्राम कचहरी धरातल पे आई और तब से हम लोग यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। सरकार ने तो ग्राम कचहरी का गठन कर दिया, लेकिन ग्राम कचहरी सही तरीके से धरातल पे काम करे इसके लिए सरकार ने कभी उस पर फोकस नहीं की। आप लोग को वकील मिलता था पहले? वकील आज भी है, आज भी न्याय मित्र हैं। अभी माननीय विधि सलाहकार, मतलब ये लोग निश्चित संख्या में है जितनी जरूरत है या कम है? वही अभी काफ़ी मतलब जो 2006 और 7 में जो नियुक्ति की गई, मतलब बहाली की गई, उसके बाद से कभी फिर बहाली हुई नहीं। तो जो पहले से हैं वो तो हैं, और जो रिक्त हो गया या किसी कारण किन्हीं का मतलब कहीं मतलब दूसरे विभाग में चले गए या दूसरे कार्य में चले गए या उनका निधन हो गया तो वो आज तक रिक्त पड़ा है। नतीजा क्या होता है कि जो सरपंच काम करते हैं वहाँ पे उनको काम करने में काफ़ी असुविधा होती है। अभी एक चीज़ और चल रहा है, एक ट्रेड चल रहा है, लोक अदालत। तो लोक अदालत में क्या है कि अभी जो अब हम लोग जो हैं ग्राम कचहरी से जुड़े लोग हैं और ग्राम कचहरी कहीं ना कहीं प्रखंड के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, तो प्रखंड में पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं। तो अब उन्होंने पता ना उनको कहाँ से कैसा आदेश आया, उन्होंने दबाव बनाया हमारे कर्मी पे। ग्राम कचहरी में एक कर्मी है ग्राम कचहरी सचिव और एक हमारे विधि सलाहकार है न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी सचिव जो है पूरे कार्य को देखता है और वो भी कागजी काम। हाँ, मतलब जो भी ग्राम कचहरी का मतलब जो भी काम है, मतलब कार्यालय का काम, वो कस्टोडियन है वो हमारा, मतलब सब कुछ देख रेख उसी के जिम्मे होता है। तो उन पे दबाव बनाया गया कि आप कम से कम महीने का 10 केस ला के हमको दीजिए। नहीं हुआ तो अब यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि यदि ग्राम कचहरी में 10 केस नहीं आता है तो क्या सरपंच साहब मार करवाएंगे, कपार फोड़वाएंगे? कि 10 केस खड़ा हो जाए, जाके पंचायत पदाधिकारी महोदय को हम सब देंगे, देखिए हम 10 केस ला के दे दिए, आप हमको मेडल दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है। एक बात बताइए, ज़्यादा जो केस लाएगा क्या उसको मेडल मिलेगा? वही तो हम कहना चाहते हैं कि यदि मतलब मिलता ना ऐसा तो नहीं है कि यदि किसी पंचायत में ज़्यादा मार होता हो, ज़्यादा लड़ाई होता हो, ज़्यादा कपार फूटता हो और वहाँ पे जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी या माननीय जिला पदाधिकारी हमको जाके मेडल देते हो कि सरपंच साहब बहुत अच्छा काम किया आपका ग्राम कचहरी, पूरा एकदम 100 का 100 मामला एकदम अथी कर दिया, ला दिया आपके ग्राम, पूरा मारपीट करवा रहे हैं आप, एकदम इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि कोई मामला इधर नहीं पूरे ग्राम कचहरी में चल रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरी बात कि देखिए, एक सबसे बड़ी विडम्बना है कि ग्राम कचहरी में हम लोग काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं।
सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से देखिए, एक बात आपने कहा कि यदि हम किसी कार्य की निगरानी के लिए हमको रखा जाता है तो आपने कहा कि आप पे आरोप लग सकता है कि आप हो से कमीशन खोरी हो। हम आरोपों की बात कर रहे हैं। आरोप की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आरोप कैसे सिद्ध करेंगे आप? अभी हम ग्राम कचहरी में हैं, पूरे मतलब जब से 2006 से लेकर ग्राम कचहरी चल रहा है, अभी तक हम पे कोई आरोप नहीं है, कारण कि उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई चीज़ स्कीम नहीं है जिस पे आरोप, वित्तीय मामला नहीं है या कोई मतलब कार्य योजना नहीं है कि जिससे हम काम करें या उसमें पैसा का ठीक हो, ऐसा कुछ है नहीं। शुरू से हमारी आदत बनी हुई है ईमानदारी से काम करने का, और सरकार के भी दिमाग में ये सेट है कि ग्राम कचहरी जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो हमारे जो वेतन भत्ता मिलता है, ये मिलता है? ये जब आप सुनेंगे ना तो आपको हंसी बढ़ेगी। खुलासा करिए। इसको खुलासा करते हैं, लेकिन कहने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कह दीजिए। हम कहने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, अब कैसे कितने मतलब कैसे सीना ठोक के कहें हम, कैसे सीना ठोक के कहें हम कि 2023 में जो पूरे देश जो है त्राहिमाम है महंगाई से, और जहाँ तहाँ सरकारें आंदोलन कर रही हैं, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, और आज भी हम अपनी परिवार को चलाने के लिए सरकार हमें 2,500 रुपये महीने देती है। 2,500, 2,500 रुपये, जबकि एक सिलेंडर जो है वो 1,200 रुपये की आती है। आप बता दीजिए हमको कि दो सिलेंडर का दाम तो मिल ही रहा है। सब सब्जी दाल रोटी चावल, तब जब मारपीट सुलझाई ना हम भी बाल बच्चेदार लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते ही होंगे, किताब कॉपी लगेगा ही, कपड़ा पहनेंगे ही, उनको नंगे छोड़ दें। सरकारी व्यवस्था है, देखिए हमारे ग्राम कचहरी सचिव वो भी एक कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, वो राज्य कर्मचारी के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। वो उनका कितना पेमेंट है? 6,000 रुपये। आपसे तो ज़्यादा है। अब देखिए, ये भी यहाँ भी एक विडम्बना है, यहाँ भी एक विडम्बना है कि एक विभाग का जो पदाधिकारी है, यानी कि सरपंच ग्राम कचहरी का हेड उसको तनख्वाह 2,500, और जो मेरा कर्मचारी मेरे बगल में बैठे काम करेगा उसकी तनख्वाह 6,000 रुपया। अब बताइए हम आँख दिखाएं तो कैसे दिखाएं? मत दिखाइए आप। सवाल तो ये उठता है ना कि देखिए पावर का भी अपना एक प्रभाव होता है। अब कहने का मतलब हमारे पास पावर है ना, हमसे ताकतवर आप हो तो हम आपके साथ कैसे पावर का इस्तेमाल करेंगे? एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने जो 11 सूत्री मांग के लेकर धारणा करी है उसका मुख्य मूल्य कारण मेरा अच्छा एक बात बताइए, मिनिमम वेतन आप लोग को कितना चाहिए? देखिए हम भी कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो कम से कम एक सम्मानजनक वेतन भी तो होना चाहिए। कितना डिमांड है ये बताइए? अरे कम से कम सरपंच को नहीं तो 25,000 रुपया होना चाहिए। अच्छा सबसे बड़ा सवाल, आप लोग को सुनेगा कौन और क्यों सुनेगा? हाँ ये बात आपने सही सवाल पूछा। मान लीजिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिखा प्रभाव इसका? अभी तो देखिए आज शुरुआत हमने करी है, आज एक आंदोलन का हमने आरंभ की है ना, और हमने सरकार को अपनी इस धारणा से हमने एक संकेत दे दिया है कि ये हमारी शुरुआत है। यदि आप कान में रुई लगा के सोते हैं और आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं ना, तो आपको हम सुनाने के लिए तैयार हैं। क्या करिएगा? उग्र आंदोलन करेंगे। आज शांति है, हमारा काम है शांति कराना। सरपंच का काम होता है उग्र आंदोलन करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी मांग को मनवाने के लिए है ना, और अपनी हक और अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए है ना, हमें एक कहावत है ना कि युद्ध और मोहब्बत यानी कि प्रेम और युद्ध में ना हर चीज़ जायज़ है ना। तभी हमने ऐसा नहीं कुछ नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे या हमने उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमने तो अपनी मांग शांतिपूर्ण रखी है, ये 11 सूत्री मांग हमने रखी है, कोई ज़्यादा मांग नहीं रखी है। अब हम तो वही मांग मांगे हैं कि जो 2006 में नियमावली बनी बिहार सरकार ग्राम कचहरी द्वारा, उसी नियमावली को धरातल पर उतार दिया जाए। हमें शासन प्रशासन के द्वारा सहयोग दे दिया जाए ना, हमारे साथ चौकीदार बहाल कर दिया जाए ना, ताकि हम आराम से अपने काम को अंजाम दे सके और शांति से अपना काम ग्राम कचहरी में निपटा सके। हम मेरा बस कोई उद्देश्य नहीं है, आप वही सरकार हमको दे दे और एक वेतनमान दे दे ना, ताकि हम अपने साथ अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकें। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि इन लोग के मांग के बारे में कितना जायज़ है, और ये लोग जो मांग रहे हैं सरकार को इनके बारे में सुनना चाहिए, और जो भी उचित निर्णय हो सरकार को उस निर्णय के साथ इन लोग के साथ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।